सगर मेरे गुरु गोपाल मेरे गुरु गोपाल
गुमान कर रहे हैं ऐ नर ऐ इंसान, वो देखते हम हरेक जीव बहुत गर्व के नाल, अभिमान के नाल, अहंकार के नाल भरिया गुरु महाराज का वचन है, सबको भरिया फूक, सब ये तो कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं, सबको भरिया फूक, कहते सारे ही इस हौमे की फूक नाल हवा नाल भरे गए। भगत कबीर जी कहते हैं, अगर तू थोड़ा जिहा गौर करें अपनी हस्ती के बारे, तेरी हस्ती है कि, तेरी हस्ती है कि, किस चीज देते तू गर्व करता है, किस चीज देते तू मान करता है, किस चीज देते तू फुलिया फिरता है। कहा नर गर्व से थोड़ी बात, कुछ भी गल नहीं जिसके उत्ते तू इतना बड़ा मान करी फिरता है। पास अपने आप नूं, अपनी हस्ती नूं, अपनी होंद नूं जितनी बड़ी समझ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। कहा नर गर्व थोड़ी बात, प्यार नाल सुनो। कहा नर गर्व थोड़ी कहा नर गर्भ थोड़ी बात, ऐ नर ऐ इंसान ऐ मनुष्य, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, हस्ती तो तेरी दरअसल है ही नहीं, हस्ती किसी होर की है, एग्जिस्टेंस किसी होर की है, होंद किसी होर की है। तू तो सिर्फ एक, जिस तरह पहला गुरबाणी की लाइन सुन रही जब तिसकी छाया जिस बाप ना माया, कहते वो प्रभु वो अकाल पुरख वाहिगुरु जिसका कोई पैदा करने वाला, जिसका कोई माता पिता नहीं, ये सारा संसार तो उसकी छाया है। जब असीं धुप तुरते हैं तो जी साडी शैडो होंदी है, साडा जिहड़ा साया होंदा है, उसकी भी कोई हस्ती, उसकी भी कोई होंद है, लेकिन कहते उसनूं अगर भरम
पै जाए कि मैं भी कुछ हाँ, जो शैडो नाल नाल तुरया जाता है वो अलग हो के समझे आके कि मैं भी कुछ हाँ, तो उसकी सिर्फ एक अज्ञानता और एक भ्रम इतना समझिए। यही कबीर जी आख रहे हैं, कहाँ नर गर्भ थोड़ी बात मन दस नाज। कहते तां की होया अगर 10 मन अनाज तेरे पास वाधू खाण नूं पिया है, भाव आम लोगों नालों अगर खाण पीण नूं तेरे पास पदार्थ ज्यादा है, टका 4 गांठी अते तेरी गड्डी 4 टके वाधू हैं, इतने दे नाल तू फुल गया ते तेरा हशरे होया कि तू एंडो टेंडो जा। खाण पीण नूं खर्चण नूं अगर तेरे पास होरनां नालों ज्यादा है, कहते तू टेढ़ा हो के तुरना शुरू करता, भाव तेरी कोर च भी आकड़ आ गई है, तेरी चाल च भी आकड़ आ गई है। एंडो टेंडो जा, कहाँ नर गर्भ से थोड़ी बात जैसे
इस लाइन के अर्थ बहुत प्रताप गांव 100 पाए। मान लिया तेरा बहुत प्रताप है, तेरा बहुत दबदबा है, तेरा बहुत रोब दाब है, तेरी बहुत चलदी है और 100 पिंडां की जमीन का तू मालक है। तां कहने की होया, फिर की होया? ये वचन इंसान को शेक कर देने वाले हैं, हिला देने वाले हैं, क्योंकि मनुख की जी फितरत है वो ये है, माटी को पूतरा कैसे नचत है। माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले बोले दौरे फिरत है। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगता। फिर की होया अगर तेरा दबदबा बहुत है, तेरा प्रताप बहुत है, 100 पिंडां दी जिहड़ी है मलकीयत तेरे पास है, ये जिहड़ी साहिबी है, ये सरदारी जिहड़ी है, ये तो कहते इस तरह है जिवें वन दे विच जदों ऋतु आती है तो सारा वन हरा भरा हो जाता है, पत्ते लगते हैं, देखते देखते मौसम बदलता है, सारे पत्ते फिर झड़ जाते हैं। दिस चार की करो साहिबी, कहते ये जिहड़ी तेरी साहिबी है ये तो एक चारिक दिन की गल है। दिवस चार की करो साहिबी, जैसे बनहर पार, जैसे जिस तरह वन के दरख्तों को पत्ते लगे हैं, अज हरे भरे हैं, देखते देखते एक दिन उन्होंने धरती पे गिर जाना। बात हंकार किस गल करता है, किस गल का करता है, मान किस गल का करता है, तेरी हस्ती ही थे कुछ नहीं, क्या मतलब। अदक छत्र पत रावण फूटे, अदक छत्र पत रावण वर्गे उस तो भी बड़े अनेकों छत्रपति इनने गए बलात, कहते एक पल दे विच इत्थों अलोप हो जाते, तैं जो बैठे रहना है। आप ये समझा रहे हैं, ये उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि असी सब अपने आप नूं, अपनी हस्ती नूं, अपनी होंद नूं जो समझते हाँ वो साडा एक धर्म है, साडी तां अपनी होंद वजूद भी इत्थे कुछ नहीं, हस्ती किसी होर दी है, होंद किसी होर दी है, एग्जिस्टेंस किसी होर दी है, असी तो उस दी होंद है तो असी हैं, वरना साडी होंद भी इत्थे कुछ नहीं। किस गल दा मान करदे हो, किस गल दा अहंकार करदे हो? इस तन दा कोई देखिया इस धन को नाल लैके जाने, रावण वर्गे बड़े बड़े कहते इस धन को इत्थे दा इत्थे ही छोड़ गए, अगे सो कहते
थिर पूजो धनी रे सा मगब मगरे रे रे मगरे सा दन दनी द मगद मगर मगरे सा हर के सदा थिर पूजो जो हर नाम जपा जिनको कृपा करते हैं गोविंद जिनको कृपा करते हैं गोविंद ते सत्संग मिला हर के संत सदा थिर पूजो। जिस चीज का कोई विसाई उसने कदों नाशवंत हो जाना है, नाश हो जाना है जिसका, वो अपने आप के मान किवें करे। हर के संत सदा थिर पूजो जो हर नाम जपा। वाहिगुरु दे प्यारे, परमेश्वर दे प्यारे, हरि दे संत कहते वो तो है अटल वस्तु, वो तो है अमर वस्तु, वो तो है सदा रहने वाली वस्तु। उसनू आराधो, उसका ध्यान करो। जो हर नाम जपा, इत्थे उपदेश दिता है, आख्या है जिनको कृपा करत है गोविंद ते सतसंग मिलाद। जिन्हों उत्ते वाहिगुरु अपार कृपा करता है, जिन्हों उत्ते वाहिगुरु की बहुत मेहर हुंदी है, उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरु सतसंग मिला दिंदा है, साध संगत मिला दिंदा है। जिसनू साध संगत मिल गई, सतसंग जीवन दे विच प्राप्त हो गया। सतसंग दे नाल जिस दे विचार तब्दील हो गए, सतसंग दे नाल जिस दे कर्म बदल गए,
संग दे नाल जिसकी मानसिक अवस्था बदल गई, मन दे विचों तृष्णा खत्म हो गई, मन दे विचों लोभ लालच खत्म हो गया, मैं दे विचों मन दे विचों ये मैं और अभिमान और ये अहंकार खत्म हो गया। कहंदे वो पुरुष पूजनीक हन, वो सदा सुखी रहने वाले हैं। बाकी इत्थे किसी भी चीज़ का भी कहंदे मान नहीं किया जा सकता। हर के संत सदा थिर पूजो, जो हर नाम जपा मात पिता बनता सुत संपत, अंत ना चलत, अंत ना चलत, चलत संगाते, कहते कबीर आज बात, कहते कबीर
हम जो विचार कल आरंभ हुई सी उसको अगां उसका अगला स्टेप जो है उसको समझने की सीखने की कोशिश करिए। कल असीं ये सुनिया सी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज पांधे नूं आखदे हैं, ऐ पांधा जी तेरी पढ़ाई जिहड़ी तू पढ़ाउणा है वो अधूरी, जिहड़ी तालीम तू सिखालदा है वो इनकंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं। क्योंकि पढ़ाई दे नाल माता पिता की की कोशिश होती है बच्चे पढ़ जान ताकि इन्हां दा जिहड़ा फ्यूचर है भविख है वो सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, इन्हां दा फ्यूचर बन जाए, इन्हां दा भविख बन जाए। इस करके सब माता पिता बच्चों को समझाते हैं, अकल दिंदे हैं, मत दिंदे हैं कि ध्यान नाल पढ़ाई करो ताकि आने वाला बाकी का जिहड़ा जीवन है वो तुहाडा सुख दे नाल गुजरे। पर हैरानी की गल है कि फ्यूचर की चिंता तो असीं करते हैं लेकिन फ्यूचर को कितों तक समझते हैं, फ्यूचर को असीं कितों तक फ्यूचर समझते हैं। इसकी जवानी तो बाद की उम्र वो धन दौलत पैसे रोटी कपड़ा मकान आदि तो इनू तंगी ना कटनी पवे, लेकिन ये सारिया चीज़ां तां शरीर की हद तक ही महदूद है। जो ही शरीर खत्म होता है, जो इंसान का शरीर खत्म होता है तो वो तमाम चीज़ां जिहड़ियां इसने अपने फ्यूचर को सुंदर बनाने लई बनाईयां हुंदियां सन वो भी नाल ही खत्म हो जाए। इसने अपना फ्यूचर सुखी करने लई मकान बनाया, शरीर खत्म होंदियां सार ना शरीर का अगां कोई फ्यूचर रहा ना मकान का अगां कोई फ्यूचर। इसने अपना फ्यूचर सुखी बनाने के वास्ते बहुत धन दौलत कमाया, लेकिन शरीर की हद ज्यों ही आती, जो ही शरीर का समा खत्म होता है, शरीर भी खत्म हो गया, धन दौलत भी पिछे रह। सो कहने का भाव यह है कि जिहड़ा असीं फ्यूचर बनाने हाँ वो कित्थों तक बनाने हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा साड़ी ये चिंता होती है कि जदों असीं रिटायर हो जाइए, रिटायरमेंट तो बाद भी जिहड़ा साडा फ्यूचर है, रिटायरमेंट तो बाद भी जिहड़ा फ्यूचर है उस दे विच सानू किसी अगे हथ ना अड्डना पवे। दवा दारू लई, खाण पीण लई, रहण लई, पहनण लई, सहारे लई उसनू भी असीं सिक्योर करना चाहते हैं रिटायरमेंट तो बाद। पर उस तो बाद की हुंदा है वो तो चलो मान लो कर लिया, बुढ़ेपा गुजर गया। साडी सोच विच ये है, दुनियावी पढ़ाई दे विच ये है कि असीं अपने फ्यूचर की जिहड़ी चिंता करनी है वो सिर्फ बुढ़ेपे तक ही, ताकि बुढ़ेपा सौखा निकल जाए, बुढ़ेपा सौखा निकल जाए। गुरु महाराज जी सानू समझाने की कोशिश ये करते हैं कि की बुढ़ेपे तो बाहर अगां होर कोई फ्यूचर नहीं। सारी संगत मनां नूं एकाग्र करो, अपने ख्यालों नूं बिल्कुल एकाग्र करके थोड़ा अपने अंदर नजर मारो, अपने अंदर थोड़ा
अपनी सुरती में जाओ, अपने अंदर नज़र मार के ये अपने आप से सवाल करो कि बुढ़ेपे तो बाद कोई फ्यूचर नहीं, बुढ़ेपे तो बाद होर कोई अगां इसका जीवन नहीं, बुढ़ेपे तो बाद की इसकी होंद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज जी ने आख्या ए पंध है, कितना खूबसूरत मौजू है, कितना खूबसूरत एक इशू है। कहते ए पंध है, तेरी पढ़ाई सिर्फ बुढ़ेपे तक जानी, बुढ़ेपे तक दा ही इंतजाम करती है तेरी पढ़ाई। आपके जिहड़ी दुनियावी एजुकेशन है, ये जिहड़ी संसारी तालीम है, ये सारा इंतजाम अच्छे तो अच्छा, वधिया तो वधिया करती है, लेकिन कित्थों तक करती है? बुढ़ेपे तक। गुरु जी कहते बुढ़ेपे तो बाद तू सोचता है तेरी कहानी खत्म हो गई, बुढ़ेपे तो बाद तू सोचता है तेरा जीवन खत्म हो गया, बुढ़ेपे तो बाद तू सोचता है अगां कोई फ्यूचर नहीं है। दिस इज द मिसिंग पॉइंट इन आवर वर्ल्डली एजुकेशन। ये विचार सूझवाना दे गौर नाल ध्यान नाल समझण वाली है, आई ओपनर है। दिस इज द वेरी पॉइंट जो कि साडी वर्ल्डली एजुकेशन दे विच मिसिंग है। संसारी तालीम जिहड़ी है वो सिर्फ ऐस जीवन तक दी ही चिंता सिखालदी कि इहदा इंतजाम कर लो। गुरु नानक साहब जी का एक वचन है, उस दे विच उन्होंने बहुत स्पष्ट इस गल नूं लिखिया भी, कहते हैं जीवन मरना जाए के इत्थे खाजै काल। गुरु जी ने आख्या है कि साडी सारी जिंदगी का काल यानी समा, जन्म तो लैके मरण तक का ये जिहड़ा समा है, जन्म तो लैके मृत्यु तक का ये जिहड़ा समा है, कहते असी सिर्फ इत्थे ही खाण पीण का इंतजाम करते रहने, बस इस तो ज्यादा असी होर कुछ नहीं करते। गुरु महाराज जी की कहते हैं, कहते मौत तो बाद का जिहड़ा फ्यूचर है उसका भी इंतजाम करना बनता है, उसका भी इंतजाम करना चाहिए। हुण साडी दुनियावी सोच विच, दुनियावी तालीम दे विच, दुनियावी सिक्ख्या दे विच, इंटायर सोसाइटी दे विच कि मौत तो बाद का भी इंसान नूं कोई इंतजाम करना चाहिए है, मौत तो बाद दियां भी की इहदियां कोई नीड्स हन, मौत तो बाद दियां भी की इहदियां कोई जरूरतां हन, इसकी सोच बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब है, एक इशू ही नहीं है। लेकिन गुरबाणी दा ये मेजर इशू, क्योंकि गुरबाणी दे विच इस शब्द जो अज आप जी ने सुनिया है, भगत कबीर जी ने आख्या 5 चीज़ां उन्होंने गिनिया, कहते साड़ी सारी की सारी जिंदगी इन्हां 5 की भेट चढ़ जाती, सारा जीवन असी इन्हां 5 के लेखे लगा दिन्ने। वो किहड़ियां हन? मात, गिणदे जाओ तुसीं भी, पिता, बन्नता, स्पाउस, पत्नी या पति, मात, पिता, बन्नता, सुत, औलाद, पुत्र या पुत्री, मात, पिता, बन्नता, सुत, संपत, संपत यानी दौलत, प्रॉपर्टी, धन दौलत। साढ़े सब तो ज्यादा क्लोज जिहड़े रिलेटिव्स हैं वो आप 5 हैं, माता पिता, स्पाउस पत्नी या पति, औलाद अते साडी धन दौलत। कहते सारे दे सारे जीवन का समा इन्हां दे लेखे लग जाता है।
लेकिन कबीर जी ने बहुत कमाल की बड़ी खूबसूरत गल कही है, कहते जिन्हां दे उत्ते सारा ही जीवन का समा असीं लगा दिंदे हाँ, कहते अंत ना चलत संगात। वो तो कहते मौत तो बाद आखिर दे विच सारे ही पिछे रह जाते हैं, कोई भी नाल नहीं चलता, और ये बिल्कुल लोनली हो जाता है, ये बिल्कुल इकल्ला हो जाता है। और साथ संगत जी जी इकल है ना, ये बड़ी भयानक चीज है। इकल जी है बड़ी हॉरीफाइंग चीज है। इकल जी है, लोनलीनेस जी है, इसनू बर्दाश्त करना, इसनू सहारना अति कठिन। मान लो इत्थे तां असीं इंतजाम कर लेने, असीं कल्ले नहीं हुंदे, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई साथ असीं बना लेने, इत्थे असीं कल्ले नहीं हुंदे। और जे कल्ले हो जाइए साडा चित नहीं लगदा। परिवार दे 4-5 जी होंगे हैं, उन्हां चों एक किते बाहर चलिया जाए, हालांकि बाकी दे सारे कल्ले नहीं हो गए, उत्थे ही हैं। सिर्फ एक जाना किसी कामकार की वजह करके, किसी वजह करके बाहर गया है, पर उस एक जाने दे जान करके भी बाकी दे दा चित नहीं लगता, हालांकि वो कल्ले ने, हालांकि कल्ले तो नहीं ना, सिर्फ एक जना गया या 2 जाने गए, तां भी सानू बाद दे विच उदासी हुंदी, चित नहीं लगता। जे किते बिल्कुल ही घर च कल्लियां रहना पै जाए, 2 दिन कटने भी जिहड़े हन वो मुहाल हन। आओ थोड़ा सोचिए, अगर इत्थे असीं इतनी भी इकल जिहड़ी है वो नहीं सहार सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये क्यों नहीं सोचते कि मौत तो बाद तो इकल ही इकल है। सोच के देखो, मौत तो बाद कोई है नाल, मौत तो बाद बिल्कुल इकल ही इकल है, इट इज एब्सोल्युटली टोटली लोनली। उदों फिर की करांगे? लेकिन साडे मन माया दे प्रभाव ਅਤੇ दुनिया के झमेले दे विच, दुनिया के राम रौले दे विच इतने सोए हुए हैं, इतने सुते पे हैं कि उन्होंने अगर ये आवाज़ दे के जगाउण की भी कोशिश की जाए, सुन के फिर सो जाते। जैसा कि ये ईशू जिहड़ा है टल गया, टलिया नहीं, असी इग्नोर कर दिता है, लेकिन ये टलिया नहीं। वो कहते हैं, समझाउण की कोशिश करते हैं कि आ 5 चीज़ां हैं जिन्हां दे उत्ते साडा सारा जीवन लग जाता है, मात पिता बनता सुत संपत्ति। माता पिता, औलाद, जीवन का साथी अते धन। इतना वैल्यूएबल टाइम जिहड़ा है बार बार मुड़ के मिलना नहीं, समा मुड़ के हथ नहीं आना, लेकिन कहते सारे का सारा समा इन्हां 5 दे लेखे लग जाता है। मात पिता बनता सुख संपत्ति। और बहुत आयरॉनिक गल है, बड़ी हैरानी की गल है कि जिन्हां उत्ते सारा ही जीवन असी डिपेंडेंट होने हैं, जिन्हां उत्ते निर्भर होने हैं, जिहड़े साडा आधार होंदे हैं, ये असी कदे सोचिया ही नहीं कि मौत तो बाद तो इन्हां दे विचों एक भी नाल जाण वाला नहीं, इन्हां दे विचों तो एक भी नाल जाण वाला नहीं, बिल्कुल इकल्ले हो जाओ। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की तालीम है। आवत अकेला, जात अकेला। सारी संगत नूं दास बेनती करेगा कि दास तो बाद इस पंक्ति नूं खूब बुलंद आवाज़ नाल बोलियो, क्योंकि एक गुरबाणी एजुकेशन, गुरबाणी की तालीम, और ये तालीम नूं अच्छी तरह विचारांगे, एक्सप्लेन करांगे, अंडरस्टैंड करांगे, तां साडी जिहड़ी है फर्दर कोई तरक्की हो सकती है। एक साइंस है,
एक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। संगीत के राही गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ये अपना विचार दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की सी संगीत के बर्तन दे विच पा के। तो आप जी की सेवा संगीत का बर्तन बहुत खूबसूरत मौजूद है, लेकिन देना उन्होंने स्नेहा चाहया सी, सानू जगाउणा चाहया सी अपने वचनां दे द्वारा। की दसदे हैं दास तो बाद सारे बोलियो। आवत अकेला, बहुत ही संगत नहीं बोली, बहुत ही संगत नहीं बोली, क्योंकि उपदेश असीं सुन नहीं रहे। क्योंकि साडी आम रोजाना की जिंदगी दे विच मसले कुछ होर तरह के हैं, उन्हां मसलियां दे विच असीं बिल्कुल नकानक डुब्बे पे हैं। इस करके मन उन्हां दे प्रभाव हेठ आके उन्हां दे विच खोए पे हैं। और आ विचार जिहड़ी है ये साडे लई कोई खास ज़्यादा जिहड़ी है महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बाणी दे अनुसार आ उपदेश जिसने नहीं सुनिया नहीं सीखिया वो पढ़िया होया भी अनपढ़ है। उसने पढ़न वाली गल पढ़ी ही नहीं है, उसने कोई तालीम नहीं ली, उसने पढ़न वाली एजुकेशन ली ही नहीं है। आ है एजुकेशन, या इस तरह आखिए दो किस्म की एजुकेशन है। एक है बाहर दी जिसका संबंध शरीर के नाल है, एक है अंदर दी जिसका संबंध है रूह के नाल। एक एजुकेशन साडे शरीर दे जो साडे शरीर दीयां जिहड़ियां जरूरतां हन उन्हां दा इंतजाम करती है, और एक एजुकेशन है जिहड़ी साडी रूह दीयां लोड़ां पूरीआं करदी है। और रूह दीयां लोड़ां पूरीआं करन दे वास्ते आ इनफॉर्मेशन आ उपदेश समझना पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। इस करके सारे बोलिया करो, चकिया ना करो। आवत अकेला, हुण स्वाद आया ना। सत्संग ओ जिथे इस तरह लगे कि असी गुरबाणी सीख रहे हैं, गुरबाणी समझ रहे हैं, गुरबाणी लर्न कर रहे हैं। और सारे कीर्तन दे विचों अगर एक भी पंक्ति अंदर वस गई, कर जांदियां नाल रही, फिर जाके किसी दे नाल सांझी भी कीती कि सत्संग च आ सुन के आए हैं, समझ लो साडा गुरु नानक साहब महाराज की क्लास दे विच आउणा सफला हो गया। इस तरह एक 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 उपदेश वचन नूं ग्रहण करते 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 गुरबाणी साडे अंदर समा जाए। सो ये उदासां दा कीर्तन करन दा ढंग यह है कि संगत भी नाल रले, नाल गुरबाणी नूं बोले। तो फिर बोलो, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग, हम तुम संग झूठे सब बोला। ऐ क्या है गुरु जी? आवत अकेला कहते अकेला ही आया, अकेला ही आया, असीं सब जानते। जात अकेला, जान वेले इसने फिर जाना है अकेले। बाकी आ जिहड़ा जीवन पर असीं कहते रहने हैं हम तुम संग, मैं तेरे नाल हाँ तू मेरे नाल है, बिल्कुल चिंता ना करी, बिल्कुल फिक्र ना करी, बिल्कुल घबराई ना, आई एम विद यू। किस किस्म के असीं एक दूसरे नूं ये दिलासे दिंदे रहे। मैं तेरे नाल हाँ, फिक्र की कोई गल ही नहीं, जब मैं तेरे नाल खड़ा घबराउण की की लोड़ है। गुरु जी कहते ये सब फर्जी कहण मात्र ही गल्लां हन, कोई किसी दे नाल नहीं। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। कहते ये सारे बोल जड़े हन ये झूठ हन, असल नहीं हन। फिर इतों की सिक्ख्या मिलती है?
कि अगर ये सारे संबंध जिहड़े हन कहण मात्र हन, सच्चे नहीं हन, क्योंकि किसी हद तक ही नाल जाते हैं, उस हद तो बाद ये अगां नाल नहीं जाते। जिहड़ा शरीर तक का जिहड़ा फ्यूचर है उदों तक तो साथ दिंदे हैं, लेकिन शरीर के अंत तो बाद का जिहड़ा फ्यूचर है उहदे विच ये बिल्कुल साथ नहीं दिंदे। तो सियाणप फिर इस गल दे विच है कि गुरु बाबा जी की पवित्र बाणी नूं सुन के समझ के कोई ऐसा भी इंतजाम करिए कि आण वेले तो असीं इकल्ले आए, जन्म वेले तो असीं इकल्ले आए, लेकिन जान वेले असीं इकल्ले ना जाइए। ये इंतजाम करिए, जान वेले असीं इकल्ले ना होइए। तो वो साथ संगत केड़ी चीज दे नाल जाना है, उसनूं मेक श्योर कर लईए कि वो साडा साथी बन चुकी है। जिहड़ी वस्तु जान वाली है, जिस वस्तु ने साडे नाल जाना है, ये बहुत जरूरी है कि उसी अपने जीवन दे विच ही उसनूं अपना साथी बना लईए। वो वस्तु केड़ी? जे मार्ग ए जात अकेला, बोलो सारे दास तो बाद बोले, जह मार्ग ए जात अकेला, जह मार्ग ए जात अकेला, तैं हर नाम संग होत सुहेला। जिस रस्ते उत्ते इसने बिल्कुल इकल्लियां जाना है, किसी ने इसके नाल नहीं होना। गुरु जी कहते उस रस्ते उत्ते भी नाल जान वाली एक वस्तु, उस रस्ते उत्ते नाल जान वाली एक वस्तु है। वो केड़ी है? वो अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम। पर नाम तो मन च वसिया नहीं, नाम तो सुरती च वसिया नहीं, नाम तो ख्यालां दे विच वसिया नहीं। नाम जपण वेले भी ख्याल होर हुंदे हैं, नाम जपण वेले भी फुरने होर उठते हैं, नाम जपण वेले भी मन नाम च लगदा नहीं है। ते नाल जाण वेले किवें जाए? नाल जाण वेले किवें जाए? जिहड़ा हुण नाल नहीं वसिया, मन च नहीं वसिया, अंदर नहीं वसिया, नाल जाण वेले वो फिर उन्हां ही ख्यालां ने उदों भी आउणा है जिहड़े ख्याल साडे हुण आम आउंदे हन ना ध्यान, उदों भी उन्हां ही ख्यालां ने आउणा। बाबा जी ने बाणी च एक बचन कहा है, कहते जदों इसकी मृत्यु होने वाली हुंदी है, बजाए इस दे कि इस दे मन च रब दा ध्यान आवे, इस दे मन च अपने पुत्रां दा, धीआं दा, पत्नी दा, पति दा, माता दा, पिता दा, अपने धन दौलत दा, अपनी प्रॉपर्टीज दा ख्याल आउंदा है। और अगर कोई चाहे कि नहीं उदों मैं नहीं ये सोचांगा, उदों सिर्फ मैं रब दा ही ध्यान करांगा, तो गुरु जी का जो बचन है वो सुनने वाला है कि ये तुहाडे वस की गल नहीं, ये साडे वस की गल नहीं। कहते हैं माया ममता पवे ख्याली, अंतले स्वासां दे वेले भी कहते इसने मोह ममता माया के ख्यालों च ही पैना है, जिसका नतीजा बड़ा भयानक निकलना है, बड़ा खतरनाक निकलना है, डिजास्टरस निकलना है। माया ममता पवे ख्याली, जमपुर फासेगा जम जाली। कहते जमा दे जाल च फस गए। ये आत्मक लोगों ने, अनुभवी लोगों ने, जिन्होंने जम कहा जाता है वो देखे हैं, सानू नजर नहीं आते, सानू सारे चो किसी को नजर नहीं आते। हाँ पर आउणगे एक दिन, जो हुण नहीं नजर आते तो इसका अर्थ ये नहीं कि नजर आने नहीं है, वो एक दिन आउणगे। और जदों वो आउणगे
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, 5-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50-60 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਰੱਬੀ ਨੇਤਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੇਖੀ ਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ। ਅੱਜ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੋੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇਰਾ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵੇ ਖਿਆਲੀ। ਮਾਇਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਤੈਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਪੁਰ ਫਾਸੇਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਹੇਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਏਗੀ? कितनी इंसल्टिंग चीज होए। साढ़े मकान चों सानू ऐसा ऑर्डर आ जाए कि बाहर निकलो, फौरन इस दे विचों बाहर निकलो, और अगर असी ना निकलीए तो उन्हां दी शक्ति ऐसी होवे, जिहड़े खाली कराउण वाले हन वो महान शक्ति दे मालक होण।
तो कितनी हेल्पलेसनेस, कितनी एक मजबूरी, कितनी दर्दनाक अवस्था होएगी। ये तो सिर्फ मकान की गल है, जो शरीर चों कढ़िया जाएगा, जो शरीर के विचों कढ़न दे वास्ते वो लैण दे वास्ते आ जाएंगे कि इसको खाली कर, इसनू खाली कर, उदों यदि लाचारी तो सिर्फ यही जानता है, और कोई नहीं समझ सकता। कहते हेत के बंधन तोड़ ना सकें, ये जेड़े तेरे स्नेह न्यो, ये तेरी अटैचमेंट जिथे जिथे है, कहते तू लख कोशिश करें ये ते तो टुटनी नहीं, यही तेरे ध्यान च आनी, तो फिर ये नतीजे आ निकलने हैं। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सर्प जोन वल वल औत। कहते अगर अखीरले श्वास दे विच तेरे मन दे विच तेरे ध्यान दे विच लक्ष्मी पैसा आ गया, सप दी जूंच चलिया जाए। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, प्रेत जून वल वल औत। प्रेत एक जून है। कहते अखीरले समय अगर तेरे ध्यान दे विच तेरे ख्याल दे विच मकान आ गया, उधरों श्वास निकल गए, तो कहते प्रेत बन के उस घर दे विच ही आ जाए, प्रेत बन के उथे आ जाए। तो कहते अगर तेरे अखीरले श्वास दे विच तेरे लड़के बाल बच्चे तेरे ध्यान च आ गए, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सूकर जोन वल वल औते। वो कहते सूर दी जोन च जा पै। तो कहने का भाव गुरु बाबा जी की यह तालीम है। कहते ए गोपाल पंथ है बाबा, ये लेखा लिख जान, ए बाबा ए पंथ है, वो पढ़ाने वाली गल तो तू पढ़ा ही नहीं रहा। दास को यह महसूस होता है। और पूजनिक संत महाराज हजूर के चरणों के विच बैठ के आ बचन उन्होंने तो सुनिया होया है, मैं अर्ज कर लगा आपने। संत महाराज जी ने एग्जैक्टली इसे तरह आख्या। तन तन संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी ने, राड़ा साहब वाले ने आ बचन इसे तरह आख्या है। कहते हैं जिस तालीम ने रब्बी गुण नहीं पैदा किए, जिस तालीम ने रूहानीयत जीवन च नहीं लियांदी, कहते वो तालीम अग दे विच फूक देनी चाहिए, साड़ देनी चाहिए। वो तालीम तालीम नहीं। और साडे पल्ले तालीम है किहड़ी? दास नूं ते इवें ही जापदा है कि सारी दी सारी दुनिया अनपढ़ा नालों भी बदतर हो गई है। अनपढ़ हाले चंगे, अनपढ़ हाले चंगे। लेकिन अज दा इंसान जितना ज्यादा पढ़ता जा रहा है, उतनी ही इसकी दौड़ धन की तरफ हो रही है। अज सिर्फ धन ही धन रह गया और कुछ नहीं रह गया। धर्म, दीन, ईमान, सभ्यता, अदब, सत्कार, शुभ गुण अज की दुनिया के विचों अलोप हो गए। की रह गया है? सिर्फ तन ही तन। और ज्यादा तन की करता है? इसकी जिंदगी दे विच विषय विकार पैदा करता है। और अखीर दे विच ये तन इसका भी नहीं रह जाता, ये होरनां दे हत्थां चलिया जाता। तन लोकां, तन भस्मे ढेरी। कहते तन ये लोकां दे हत्थ आ जाता है, ते तन जिहड़ा है इहदा एक सुआह दी ढेरी बन जाता। ऐ गोपाल पंथ ये टॉपिक इसी नहीं चलना है, एजुकेशन दे उत्ते कि तेरा जिहड़ा ये एजुकेशन सिस्टम है, तेरी जिहड़ी ये तालीम है, ये इनकंप्लीट है। तो साध संगत जी, अज के कीर्तन का की निचोड़ है? असीं ये सुन रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि आ जिहड़ी संसारी तालीम है ये अधूरी है, ये इनकंप्लीट है, ये मुकम्मल नहीं है। क्यों? कि ये शरीर के तो सारे इंतजाम कर दी है, रूह का बिल्कुल इंतजाम नहीं कर दी। वो
तालीम कादी तालीम होई जिस तालीम के पढ़न के नाल 4 दिन शरीर नूं अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छे मकान, ये आदत मिल गए, पर रूह की बात दे विच खज्जल खुआरी होएगी। वो तालीम कादी तालीम है? गुरु जी कहते हैं पांधे कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा जिथे इस रूह नूं शर्मिंदा ना होना पवे, इस रूह नूं जवाब ना देना पवे, इस रूह नूं जो है वो धर्मराज के सामने पेश ना होना पवे। कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा जिहड़ी पढ़ाई इस दे नाल भी चले। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा नीसा। हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, विचार बहुत प्यारी है। आप प्रेम प्यार नाल भावना नाल बाकी दिन भी आओ ताकि इस शब्द की विचार जिहड़ी है गुरु नानक देव जी महाराज ने एक छोटी जी सिर्फ साखी ही नहीं कि उन्होंने गोपाल पांधे नूं आख्या कि ये तुसीं मैनूं की पढ़ा रहे हो, इसका अर्थ की है, नहीं, साखी दे विच भाव बहुत गहरा है कि उन्होंने साडी पूरी दी पूरी एजुकेशन नूं जो है वो आख्या है कि एजुकेशन पढ़ाने वाले पढ़ाने वाली गल तो तुहानूं खुद नूं भी नहीं पता, पढ़ाने वाली गल तो तुसीं पढ़ा ही नहीं रहे, और जितनी देर तक वो नहीं पढ़ाओगे इस रूह ने भटकदी ही रहना है, इसनूं टिकाणा नहीं मिलना। तो जिसने इस तालीम नूं नहीं सीखिया वो किस गल का हंकार करता है, किस गल का मान करता है, किस गल का गुमान करता है। उन ते अखर पढ़न वाला, समझण वाला, सीखण वाला सीखिया ही नहीं है। प्रेम नाल सुनो काहे कहाँ नर गर्भ थोड़ी बात कीर्ति की समाप्ति।